सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयनुपमद्भुतं याहि लखे विभव सिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 281 में क्या विषय है वह बताते हुए आचार्य अमरचंद्र जी ने 177 नंबर का श्लोक लिखा। पूर्व में बात चलाई है कि चल गई कि रागादि का कर्ता ज्ञानी नहीं है, वह रागादि का ज्ञाता है। जो जिसने वस्तु स्वभाव का अनुभव किया है, स्वपर का भेद विज्ञान है, ऐसे ज्ञानी को रागादि में एकत्व नहीं होता, इसलिए उसका आकर्ता है। ऐसी बात अद्भुत बात आई, ज्ञाता रहने की प्रेरणा भी दी गई। अब बात और इसको खोलते हुए कह रहे हैं कि तो फिर रागादि का कर्ता कौन है। तो इसके लिए श्लोक लिखा है, देखो श्लोक नंबर 177 और यही विषय अब आगे की गाथा में आने वाला है। इति वस्तु स्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन स, क्या कहा? इति वस्तु स्वभावं स्वं नाज्ञानी यानी न अज्ञानी वेत्ति तेन स, न अज्ञानी यानी अज्ञानी वेति न वेति यानी जानता नहीं किसको, वस्तु स्वभाव को। इसीलिए रागादीनात्मनः कुर्यात् अतो भवति कारक, है ना। ये वस्तु स्वभाव को जानता नहीं है ना, इसीलिए अज्ञानी रागादीना आत्मनः कुर्यात्, रागादि को अपना करता हुआ, है ना। अतो भवति कारकः, रागादि का कर्ता बनता है। सिंपल है ना। देखो लिखा इसमें, पढ़ता हूँ मैं मूल में से श्लोकार्थ। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। मेन यही है, मेन दुख का कारण, संसार का कारण, बंध का कारण, भटकने का कारण वस्तु स्वभाव से अनजान है। अपने चैतन्य स्वरूप को पर से भिन्न नहीं जानता, अपने चैतन्य प्रभु को परिपूर्ण है ऐसा अनुभव नहीं करता। जानने देखने रूप मेरा जीवन है ऐसा जिसने जाना नहीं, अनुभवा नहीं, वह जीव रागादि का कर्ता बने बिना रहेगा। वह जीव रागादि को अपना जीवन मानकर उसकी पूर्ति करने का ही प्रयास करेगा और उससे अपने को रागी द्वेषी करता हुआ दुखी होगा। सिंपल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए। हमें समझना नहीं है वो अलग बात है, और समझ में नहीं आवे ऐसी बात नहीं। देखो आज किसी भी व्यक्ति को, संगी पंच इंद्रिय जीव को अर्थात मनुष्य को आप बताओ कि तू राग के कारण दुखी है, और जब तक तू इस परद्रव्य को अपना मानेगा, उसमें कल्पना करेगा और ये रागादि जो होते हैं उसको लेकर वो तू अपना स्वभाव मानकर परिणमन करेगा, तो अपने आत्मा को रागी द्वेषी करता हुआ तो दुखी कर रहा है। और कोई विश्व में दुख का कारण नहीं है और स्वभाव दुख का कारण नहीं हो सकता। स्वयं तेरा आत्मा दुख का कारण नहीं हो सकता, पर दुख का कारण नहीं हो सकता, तेरा अज्ञान ही दुख का कारण हो सकता है। सिंपल है। तो अज्ञान मिटाना चाहिए। तो ये बात यहाँ लिखी, देखो, अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता
इसीलिए रागादि भाव को अपना करता है। अपना करता है यानी अपना रागादि भाव को अपने रूप अनुभव करता है। सबसे बड़ी गड़बड़। कोई भी जीव को, देखो मैं इसको खोल के बताऊं कि कोई भी जीव को, संसारी जीव को, है ना, अपने बच्चों के प्रति, अपने देवशास्त्र के गुरु के प्रति जो राग आता है, जो विकल्प होता है, राग आता है, वो वास्तव में गलत है ही नहीं ऐसा मानता हुआ करेगा। अर्थात उसे दोष नहीं मानेगा, उसे गुण ही मानेगा, है ना। लोक दृष्टि से भले वो गुण हो, लोक दृष्टि में भले उसे अच्छा माना जाता हो, भले ऐसे व्यवहार ज्ञानी के दिखते हैं, भले ऐसे व्यवहार रूप ज्ञानी भी करता हुआ दिखाई देता है और ऐसा व्यवहार होने का कहा भी हो, फिर भी वह व्यवहार है, अर्थात तो परमार्थ नहीं है, स्वरूप नहीं है, दोष है। तो इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को कहो कि बच्चों के प्रति प्रेम भाव, जीवों के प्रति करुणा भाव, है ना, जीवों की रक्षा का भाव, देवशास्त्र गुरु के प्रति अहोभाव, ये सब दोष है, तो वो आपकी बात सुनने तैयार नहीं है। भाई वो राग है ना, वितरागता नहीं है ना, वो विकल्प है ना, निर्विकल्पता नहीं है ना, वो सापेक्ष परिणाम है ना, निरपेक्षता नहीं है ना, वो पराश्रित पना है ना, पराधीनपना है ना, स्वाधीनपना नहीं है ना। तो ये प्रकार से अगर हम समझे तो ये ख्याल में आ सकता है कि रागादि रूप परिणाम को अपने रूप नहीं अनुभव करना चाहिए। उसे अपने रूप अनुभव करना वो श्रद्धा का दोष है, और जब तक श्रद्धा का दोष टले नहीं, तब तक ये चारित्र का दोष जो है, विचलितता आने वाला विकल्प, वो मिटने वाला नहीं। यानी तुम जब तक ऐसा मानो नहीं कि ये दोष है, छोड़ने लायक है और मेरे स्वभाव वाली चीज़ नहीं है, मेरे स्वभाव में चीज़ है नहीं, और जानना देखना कितना सहज है, और जानने देखने रहने रूप कितना बल, कितना बड़ा पुरुषार्थ, और कितना सहज और कितना निराकुल परिणमन है। अगर जब तक तुम ऐसा अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये राग द्वेष आदि, है ना, गलत है या अर्थात तो ये दोष है ऐसा मानने तैयार नहीं होगे। और जब तक ये अपने रूप अनुभव करोगे, यानी स्वभाव रूप अनुभव करोगे, तो ये कहते हैं कि तब वही करता हुआ, रागादि का कर्ता, कारक, अतो भवति कारकः। इस प्रकार से अज्ञानी ही रागादि का करता हुआ, और करता हुआ इसीलिए वो ही बंध को प्राप्त होता है। सिंपल है, समझ में आवे ऐसा है। तो ये बात को लेकर 281 नंबर की गाथा आचार्य देव ने लिखी है। 281 और 282 दोनों गाथाएं इस बात को लेकर यहाँ चलेगी। पहली 281 में इसको खुलासा किया है, फिर पुनः वही गाथा उसी प्रकार से बिल्कुल चेंज नहीं किया है, बस ये इस प्रकार से यही सिद्ध हुआ कह के पुनः वो गाथा बोलते हैं। अब देख लेना, वो उसमें खाली इतना फर्क किया कि 281 में पुनः पुनः बंद करता है, और आगे लिखा कि अज्ञानी इस प्रकार से बंधता है। बस सारी की सारी बातें एक प्रकार से लिखी है। पहले हम उसे पाठ करते हैं, और आज वो गाथाएं दोनों टीकाओं के सहित हम पढ़ते हैं। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं, यानी अब जो हमने श्लोक में संकेत किया, तो उसी की गाथा प्रारंभ करते हैं। रागम ही यह दोषम ही यह कसाय कम्मे सुचेव जे भावा ते हिंदु परिणमंतो रागादि बंद दीपुणो। सीधा वही बात। पर राग द्वेष कसाय कर्म निमित्त होवे भाव जो, उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता रागादि को। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है, और ऐसा हमें कोई समझने में कठिन पड़े। मैं फिर से कह रहा हूँ कि समझने में कठिन नहीं है, समझना नहीं है उसके लिए कठिन है। हमें नहीं समझना है, हमें तो जॉब कर रहे हो सही है, अब उसके लिए बात कठिन हो, समझ में ना। बाकी लॉजिकली, बाकी उदाहरण से, युक्ति से ये बात अपने पे घटित करके ये बात सिद्ध होती है कि ये राग द्वेष आदि के कारण ही हम दुखी होते हैं। ऐसे राग द्वेष आदि को हम गले लगाए हैं,
और उसमें हम जब तक प्रेम रखते हैं अर्थात वो करने लायक ही मानते हैं, तो फिर ये कर्म बंध का अभाव होने का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। भले मंदता कितनी भी कर देवे, भले उद्देश्य ऐसा ही लेते हैं, भले वो उपवास कितना भी करे, भले वो भगवान के शरण में पूरे दिन बैठे रहे, भक्ति करे, ताल मंजीरे बढ़ाए बजाए और तप आदि करे, निर्ग्रंथता ले ले, पीछे कमंडल से चले, फिर भी जब तक ये आत्मा का अनुभव नहीं करता, जड़ क्रिया से अपने को भिन्न नहीं देखता, आने वाली कसाई की मनता वो भी वास्तव में राग है, ये कोई वितरागता नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं करता, तब तक वह नए कर्म का बंध किए बिना नहीं रहता। ये बात मूल है। देखो मैं पढ़ता हूँ गाथा। राग द्वेष और कसाय कर्मों के होने पर, ये द्रव्य कर्म लिया है ना, क्या कहा, राग द्वेष और कसाय कर्मों के होने पर या उसके उदय होने पर, पूर्व कर्म जो बांधे उसके उदय होने पर जो भाव होते हैं, क्या भाव होते हैं, वही राग द्वेष वाले भाव होते हैं। वहाँ तक तो स्थिति है सुनना। अब गलती क्या है अब लिखेंगे। जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ, अब ये क्या, इसमें से भाव निकाला, उन रूप परिणमित होता हुआ, इसका अर्थ है कि उससे अपने रूप करता हुआ। देखो वो भाव होते हैं, वो भी एक परिणमन है, वो एक परिस्थिति है। पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से अपने स्वभाव से च्युत होकर पर लक्ष्य करता हुआ रागादि को प्राप्त होता है। ये एक संसारी की सिचुएशन है, मगर इसके साथ अज्ञान कहाँ बैठा है, तो एक परिस्थिति को अपने रूप करता हुआ, इस रूप परिणमता हुआ, यानी इसे अपने रूप अनुभव करता हुआ अज्ञानी है। आया ख्याल में? पोतानु कार्य माने छे, इसमें कोई इसे गलती लगती ही नहीं। देखो हम सुबह में उठते हैं, खान पान नाश्ता करते हैं, वो सब विकल्प करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, वे मंदिर आदि एक बार बीच में हाजिरी कराते हैं, इसके बाद ये सब व्यापार व्यवहार में करते हैं और फिर वापस आके सो जाते हैं। और ये मुझे बताओ कि ये जो जीवन यात्रा है जो भी है, ये हमें लगती है कि हमें कोई गलत है, अर्थात ये मेरे लिए ऐसा जीवन नहीं है, ऐसा हमें एक बार भी लगता है कि ऐसा ही लगता है कि ये क्वालिटी है, इसमें और क्वालिटी करे, इसमें और व्यवस्था से रहे, यही हमारा है ना, ये ध्यान, यही हमारा एम रहता है और इसके लिए ही सारा जीवन बिताते। कभी ये है ना आत्मा का अनुभव करके मुनि बनकर वितराग होके मोक्ष जाया जाता है, उस बारे में सुन लेते हैं, वो भी सुनने का एक प्रोग्राम है, सुन लेते हैं। हाँ, इसमें फिर क्या हुआ, आया ख्याल में दर्शन? तो ये कह रहे हैं कि ये जीव को ये सारी जो प्रक्रिया है और ये सारा जो राग का प्रसंग है, वो राग का प्रसंग वो अपना प्रसंग लगता है, अर्थात तो सही लगता है, अपने रूप अनुभव करता हुआ अज्ञानी है। और इससे क्या होगा, तो लिखा रागादि को पुनः पुनः बांधता है, यानी रागादि कर्म को, नए कर्म को पुनः पुनः बांधता है, बंद करता है। सिंपल है मगर बहुत बड़ा उपदेश है, बहुत बड़ा इशारा है कि इतना सहज हो गया है हमें संसार कि हमें लगता है कि संसार में ही कहीं न कहीं हमें इस प्रकार से रहने से सुख प्राप्त होगा। पर ये कहते हैं कि संसार और सुख कैसे हो सकता है, अग्नि और शीतलता कैसे हो सकती है, समझ में आया कि नहीं, कैसे हो सकती है, नहीं हो सकता। तो ये हमें समझना चाहिए, है ना। रेत में से तेल कैसे आएगा, कितना भी पी लो नहीं आएगा। नहीं, अच्छी मशीनरी लाते हैं, अच्छी है ना, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मगर नंबर 1 की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और बहुत बढ़िया प्लान से रेत को पिलते हैं, तो कितना किलो तेल मिलेगा, एक बिंदु भी तेल नहीं मिलेगा। तो कि तुम कितना भी बड़ा बाहर में अनुकूलता है, सब पुण्य का उदय में के ठाठ में हम व्यवस्था जमाते हैं और फिर क्या करेंगे, फ्रेश रहेंगे कि आनंद में रहेंगे कि खुश रहेंगे, क्या होगा, है ना। एक समय चैन नहीं मिलता जी, देखो। और सारा जीवन हम लिखा 9वें अधिकार में कि ये जीव है ना कि सुख दुख का कारण बाह्य सामग्री नहीं है ना, फिर भी ये जीव सारा जीवन बाह्य सामग्री को जुटाने में, मिली हो तो टिकाने में, है ना, और नई जोड़ने में जीवन लगा देता है। और फिर ये जोड़ने के बाद अब मैं सुख भोगूंगा, है ना, 70 साल के बाद। 70 साल तो किस में लगाता है दर्शन,
सामग्री जोड़ने में, ये जोड़ देते हैं, फिर शांति से भोग करेंगे, भोगेंगे और सुखी होंगे। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि इससे तो सुखी होता ही नहीं, न दुखी होता है न सुखी होता है। मेरे जोड़ के मैं सुखी होऊंगा, ऐसी जो मान्यता है ये तेरे निरंतर दुखदाई है, तो निरंतर दुख का वेदन कर रहा है। तो ये मान्यता छोड़कर प्रभु के मार्ग पे चलना चाहिए। अगर हमने प्रभु के मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो दुनिया में कहीं भी सुकून को प्राप्त नहीं होंगे। वास्तव में मोक्ष मार्ग को धारण करो, ग्रहण करो, ये बात यहाँ देखो। मैं टीका पढ़ता हूँ, वैसे बात यही की यही है, मगर आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक बात जोड़ दी। क्या जोड़ दी? सुनना। घाटार्थ में और मूल में इतना ही लिखा कि राग द्वेष और कसाय कर्मों के उदय होने पर, है ना, जो भाव होते हैं उसे अपने रूप करता हुआ अथवा उस रूप परिणमता हुआ, यानी अपने रूप मानकर परिणमता हुआ अज्ञानी है और उससे नए कर्म का बंध होता है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात को जोड़ा कि ऐसा करता क्यों है, तो वो बात उन्होंने जोड़ दी कि वस्तु स्वभाव से अनजान होने से। इसमें एक गुरुदेव सिंह ने इसमें ये बात जोड़ी कि देखो यहाँ लिखा कि अज्ञान से, वस्तु स्वभाव को नहीं अनुभव करने से, कर्म के कारण नहीं। ये गुरुदेव सिंह ने और बात खोली, एक एक स्टेप समझ में आ रहा है। वस्तु स्वभाव के अनजान से, वेद ज्ञान के अभाव से, अपने यथोक्त वस्तु स्वभाव को देखो लिखा, यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ, ये मूल बात। अगर ये हमें अज्ञान मिटाना हो तो वस्तु स्वभाव को ग्रहण करना पड़ेगा। और वस्तु स्वभाव क्या है वो आगे कितनी बार आ गया है ना। आत्मा तो शुद्ध ही है और शुद्ध ही परिणमता भी है, ज्ञान रूप ही परिणमता है। परिणमन स्वभाव होने पर भी स्वभाव से राग द्वेष नहीं होता, स्वभाव के कारण, आत्मा के कारण राग द्वेष नहीं होता, मगर परसंग के निमित्त से अथवा परसंग के कारण स्वभाव को भूलकर, पर के कारण नहीं, पर की दृष्टि करके ये जीव दुखी होवे, ऐसी पर्याय की योग्यता क्रिएट करता है। ये भी एक वस्तु में स्वाभाविकपना है, यानी ये कितना बात आई ये, मगर ये जानकर स्वभाव की दृष्टि करता है, पर की दृष्टि छोड़ता है और आनंद मंगल करता है। ज्ञानी तो मजे में रहता है ना। तुम्हें दिखे ये रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको एक बार भी नहीं दिखता कि आत्मा खा रहा है, मैं पी रहा हूँ। उसे एक बार भी नहीं लगता कि खाने का पीने का भाव आया है, ये कोई मेरा जीवन है, मेरी पहचान है। उससे अपनी पहचान ही नहीं करता, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ काल तक उदय के नाटक चलेंगे और उदय के है। मैं तो ज्ञान ज्योति को स्फुरायमान करके लो मैं अपने आत्मा में विराज, मैंने अपने में स्थापित किया, ऐसा करके है ना वो सिद्धो जैसा काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ज्ञानी की तो क्या करें, आनंद ही आनंद है। देखो ये लिखा है ना, यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ अज्ञानी संसार से लेकर यानी पूरे संसार में, कहाँ से है संसार से, संसार कब से लिया है इसने, संसार का ड्रामा कब से चल रहा है, अनादि से। ऐसा पूरे संसार में, संसार से लेकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है, यानी अपने स्वभाव से अनजान है, वस्तु स्वभाव से अनजान है। द्रव्य गुण पर्यायमयी है ना, गुण पर्यायमयी द्रव्य, ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अनादि अनंतता, अखंडता है ना, परिपूर्णता, उसे कभी ध्यान दिया ही नहीं। बस मैं इसको लेकर पूर्ण हूँ, मैं उसको पूर्ण करूँ, मेरे पास बहुत काम है। क्या काम है? मैं इसको लेके उसको पूर्ण करूँ और उसे बड़ा करूँ, है ना, बस यही। या फिर अपने में अनुकूलता लाने के लिए अन्य के साथ गिड़गिड़ाऊँ, बस यही भिखारीपना करते हुए जीवन बिता रहा है। आचार्य देव कहते हैं कि तू क्या कर रहा है? शुद्धात्मा से च्युत होता हुआ, यानी उससे चुपता हुआ, तिरस्कार करता हुआ, है ना, क्या करता हुआ? त्यागता हुआ, नहीं देखता हुआ, उससे रूठा हुआ, उससे अरुचि करता हुआ, उससे दुश्मनी करता हुआ, अपने साथ रहने के लिए वो तैयार ही नहीं। मैं इतना बड़ा चैतन्य स्वरूप महापुरुष, महान चीज हूँ, ऐसा बोले, इसको चुप कर, बस ऐसा। इसीलिए कर्मोदेश से उत्पन्न राग द्वेष मोहादि भावरूप परिणमता हुआ, आया ख्याल में? इसीलिए मोह राग द्वेष के निमित्त से जो है ना, कर्मों के निमित्त से जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, अर्थात तो कर्म आधीन अवस्थाओं में
उसमें झुकाता है, उसमें रचा पचा रहता हुआ अज्ञानी रागद्वेष मोहादि भाव का कर्ता होता हुआ है ना, कर्ता होता है। यानी देखो पहले क्या लिखा, स्वभाव से च्युत है, स्वभाव को छोड़ दिया इसने। सबसे पहला मूल में उसने पहली ईंट है ना अपराध की रख दी। हाँ, कब से? संसार से लेकर यानी संसार अनादि से है, आत्मा अनादि से है, संसार भी अनादि से है। बस बात इतनी है कि आत्मा अनादि अनंत है, संसार अनादि शांत है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसके समझ में आ जाए कि ये जो संसार है वो शांत है यानी क्षणिक है, और आत्मा है ना त्रिकाली है। तो शरण किसका लेना? त्रिकाली का, कि वो अनादि शांत का, क्षणिक का है। तो ये अज्ञानी को ये समझ में नहीं आया। देखो हम अपना आधार ऐसी चीज़ों के करें कि वो चीज़ों का ही स्वयं ठिकाना नहीं है। समझ में आया ना? तो कैसे हो? हम अपना आधार, हम अपने जीने का आधार, खुश रहने का आधार, जो शरीर रोगों से भरा हुआ है, जो शरीर खत्म होने के लिए ही है ना, वो संयोग जो है वो वियोग होता ही है, वो पिंड है वो परमाणु रूप उड़ता ही है, होता ही है। अगर हम उसके आधार से अपनी दुनिया बनाए तो कितने दिन टिकेगी? देखो वो तो आयु प्रमाण रहेगी, टिकेगी नहीं, पर हर समय परिणमन होता है, वियोग की ओर चला जा रहा है, इसीलिए हर समय चिंता को प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो हम डिपेंडेंट जीवन जब तक जिएंगे तब तक दुखी होंगे। देखो हम बिजनेस में भी दर्शन नहीं सोचते कि डिपेंडेंट बिजनेस नहीं चाहिए, हर वर्कर का हमें पराधीनता, हमें पार्टियों की पराधीनता, तो हमें अपना ऐसा स्वाधीन बिजनेस चाहिए। लौकिक में भी कह रहा हूँ कि इतनी अधीनता नहीं हो, बाकी बिना अधीनता बाहर होता ही नहीं बिजनेस। फिर भी हम कम से कम अधीनता चाहते, खुद कर ले, कम मशीन से काम चले, कम लोगों से काम चले, या कम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा काम करे। हम क्यों सोचते हैं? देखो एक मनोविज्ञान बताता हूँ कि वहाँ क्या होगा। समझ में आया ना? कि वहाँ आकुलता कम होगी। हम अब तुम्हारे गृहस्थ जीवन में भी देखो, तुम्हें ये कह देते ना कि भी एक नौकर रखे, 2 नौकर रखे, है ना। अब आज नौकर नहीं आया, है ना, आज दूसरा नौकर नहीं आया, तो अधीनता रहती है। तो इससे तो खुद कर लेंगे। और तुम नौकर को कहते हो कि भी तुम पहले से बोल दो मैं नहीं आने वाला हूँ, हमें फिर वो परेशान होते हैं। आदि किस बात से परेशान है? आधीनता, वो आके कर लेंगे, तो ऐसी आधीनता से दुखी है। तो देखो ये स्वयं, इससे फिर लास्ट में एक बार तो बोलोगे, इससे तो खुद कर लेना। मैं एक मनोविज्ञान बताता हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता अच्छी है, और स्वाधीन वस्तु स्वाधीन ही है, और वो स्वाधीनता का स्वीकार करे और परमाणु मात्र की अनिवार्यता नहीं आवे, तब जाके ये राग द्वेष का समस्त नाटक समाप्त हो जाए। पर अज्ञानता में हमें ये बात समझ में नहीं आती। कहाँ चले थे? देखो इसीलिए कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोहादि भावरूप परिणमता हुआ, है ना, परिणमता हुआ, यही मूल बात है। मोह राग द्वेष रूप परिणमता है, यानी मोह सहित राग द्वेष रूप करता हुआ, है ना, अनुभव करता हुआ, राग द्वेष मोहादि भाव का करता होता हुआ, करता है ना, लास्ट में डाला, करता है ना, कर्तव्य मानता हुआ अनंत संसार का बंद करता है। ये बड़ी बात होगी, है ना। फिर लास्ट में क्या कहते हैं? ऐसा नियम है, ये नेचुरल है, बट नेचुरल है ना। इसमें कोई मतलब कि विरोध नहीं आता। खुद दुखी होने का कारण पकड़े तो दुखी होवे, वो बट नेचुरल है, ऐसे कहते हैं ना, वो स्वाभाविक है। खुद दुखी होने का कारण पकड़े, खुद ही मोह से रागादि से चोटे, स्वयं खुद ही अभ्रम से रागादि की पूर्ति करके सुखी होऊंगा, ऐसा माने, तो स्वाभाविक है दुखी होना उसका। इसका नाम है नियम है। उसका दुखी होना निश्चित है। क्या कहा? किसका? गरीब का, रोगी का, समझ में आया कि नहीं? भूखे व्यक्ति का, नारकी का, पशु का, तो क्या नहीं? अज्ञानी का। उसका दुखी होना निश्चित है, क्योंकि है नहीं, मिथ्यात्व सहित, भ्रम सहित। यार भ्रम क्या है? रागादि स्वभाव, रागादि को स्वभाव मानना भ्रम है।
अपनी चीज मानना भ्रम है कि जो विकृति है उसे अपनी प्रकृति संस्कृति मानना। अब ये कह रहे कि ये निश्चित से तेरा दुखी होना, यार सब रोग बीटे तो भी निश्चित है, सब रुपये आ जाए तो भी कि निश्चित है दुखी होना। अरे देवगति का वैमानिक देव हो जाने पर भी निश्चित है दुखी होना। मगर जो ज्ञानी हो जाता है, पूर्व में नरक का बंद किया हो, नरक में जाना पड़ा तो भी सुखी। अब इतनी बात कर रहे हैं, है ना, डंडे पड़ते हैं निरंतर, शरीर की मार काट होती है, होती कि नहीं होती? कौन सी लेस्या है वहाँ? कृष्ण लेस्या चल रही परिणाम में भी, फिर भी अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने वाला जीव वहाँ मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करता हुआ, है ना, सुख का प्रारंभ कर। अब ये छोटी मोटी चीजों से क्या डरना? एक बार में रोग आया, वो ये हुआ, ये वो हुआ, बाहर में तो है, बोलते भी है बाहर में है, शरीर में आया ऐसा बोलते भी तो है। अब शरीर में आया नहीं, मेरे में नहीं आया, मगर मेरे में आया ऐसा अज्ञान करके, है ना, तू दुखी होना तेरा निश्चित है। मेरे अनुसार है, शरीर में आया लेकिन शरीर में हूँ ऐसा मानता। वही ना, इसीलिए ऐसा मानेगा तो दुखी होना निश्चित है। मेरे अनुसार बिजनेस मिले, मेरे अनुसार ही सब होए तो समझ ले, मिले तो भी न मिले तो भी तेरा दुखी होना निश्चित है। नियम है, निश्चित है, नियम है, स्वाभाविक है। देखो अग्नि में हाथ डालेगा तो जलना स्वाभाविक है ना? अग्नि के कारण नहीं जला, और तेरे में जलने का कोई कारण नहीं है। मतलब तुमने खुद आंख बंद करके, कुछ नहीं होता अग्नि से, ऐसा मान कर तूने अग्नि में हाथ डाला तो तेरा जलना स्वाभाविक है, निश्चित है। एक तो अब क्या करना? अग्नि को हटावे, हाथ नहीं डालना। समझ में आया कि नहीं? देखो कुल मिला के तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में आत्मदर्शन करके मुनि बनकर मोक्ष जाने वाला प्रोग्राम जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए। गुरुदेव जी तो कहे कि आजे करे काले करे कि अनंत भव के बाद में करे। सुखी होने का उपाय दूसरा तीसरा चौथा नहीं है, यही है। आज कर, कल कर, या परसों कर, या आनंद भव के बाद कर। आज तेरा अवसर आया है, आज करे तो वेल एंड गुड, नहीं तो तू, है ना, दुखी होना तेरा निश्चित। अब किसकी राह देखनी? कुछ नहीं होगा दर्शन, हजारों करोड़ हो जाए, तुम मिलो हजारों करोड़ वाले को मिलो। सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं घर में, सुख का कहीं भ्रम से जो सुख है ना, उसमें भी वो कभी आभास वो उसमें एक बार वो भी सोचते हैं कि इसमें सुख तो है ना। कई लोगों का मिलना होता है, दूसरे को लगते हैं कि इनको कैसा अच्छा है, हर रोज नई एक गाड़ी, अलग गाड़ी से आते हैं, अलग कार से आते हैं, अलग, बस कोई चिंता ही नहीं, कल पैसे के लिए कोई दौड़ना ही नहीं, कोई ऐसा ही है। वो व्यक्ति को जाके पूछो, वो भी इसीलिए दौड़ता है, वो इसीलिए ही ये गाड़ी बदल बदल करता है कि सुखी हो। समझ में नहीं आ रहा है कि सुखी होने का उपाय कितना गलत कर रहा है। तो देखो, इससे पर चीजों के प्रति आकर्षण जो भाव है ना, वो तुम्हारा मिट जाएगा इस समझ में। अब जब आकर्षण ही मिट जाएगा तो एक लाख की चीज गवर्नमेंट ने 1 करोड़ कर दी, या इसमें 50% टैक्स डाल दिया, अर्थात अब और नई लेटेस्ट चीजें आई, हमें क्या लेना देना? हमें क्या लेना देना? हमें बस मंदिर तक पहुंचना है, तो वो बाहर जो भी साधन है पहुंच गए निमित्त की दृष्टि से। समझ में आया कि नहीं? क्या लेना देना? तुम 50 करोड़ की गाड़ी से मंदिर जाओ या पैदल जाओ, है ना, तो इसमें कौन सा अच्छा वाला कार्य करते? जैन शासन के आधार से तो पैदल में एरिया समिति का पालन हो सकता है, फिर भी वो धर्म नहीं। भाई ये बहुत बड़ी कला है, ये कला अगर जिसको आ जाए वो दुखी नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। कल कितना लिया था, है ना, शरीर को सेवा खावे,
मगर वो दुखी होने का, मेरे शरीर को खावे तो मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे दुखी होने का कारण बता। इतना है दुखी होने का कारण कि वो मैं मेरा है ऐसा मानूं तो बस। तो ये माने तो फिर तेरा दुखी होना निश्चित है कि शरीर को कोई काटे फाटे नहीं, शरीर को संभाले, देवी देवताओं आके तेरे को है ना वो पूरे बड़े बड़े वो कौन से क्षीर सागर के दूध से नहलावे तो भी तेरा सुख नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? गजब का है। देखो ये ऐसा है, कहाँ तक आए, समझ में आया ना? इसीलिए वही जो अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञानी ही रागादि का करता है, वही वास्तव में दोषों को गुण मान के करता हुआ अपने नए नए पुनः पुनः कर्म के बंध को प्राप्त होता है। ऐसा है। अब भावार्थ यही बात है। आपको मैं 10 बार भी बात करूंगा ना तो भी कम है। कितनी लाइन से चलती है, गाथार्थ में भी बात आई, उत्थानिका में भी बात आई, फिर वो अपने टीका में भी बात आई। अब भावार्थ को मैं पढ़ूंगा, इसके बाद आचार्य जयसिंह देव को भी पढ़ूंगा, इसके बाद ये ही पॉइंट पूरे समय सार में है। पर्टिकुलरली ये पॉइंट भी हम कितनी बार समझते हैं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस। अज्ञानी ही दुखी होता है, गरीब दुखी होता है, ये मानना अज्ञान है। अमीर सुखी होता है, ये मानना अज्ञान है ना? अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं जाना, अपने को परिपूर्ण अनुभव नहीं करा। समझ में आया ना? मैं जो हूँ, जैसा हूँ यानी कैसा हूँ कि मैं अनादि अनंत हूँ, त्रिकाली हूँ, पर से जुदा हूँ, मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा तू है, ऐसा सब जीव है, ऐसे सब द्रव्य है। अगर ऐसा अनुभव नहीं करता तो ये कर्ता कर्म का अज्ञान, एकत्व ममत्व का अज्ञान करके क्या करेगा? अपने को दुखी नियम से करेगा। अपन नहीं कहते लोक में कि देखो तुम्हें ऐसा भोजन करोगे तो नियम से तुम दुखी होगे। समझ आया ना? नियम से एसिडिटी होगी और तुम परेशान होने वाले। तो बस ऐसा ही है, गारंटेड दुख का कारण है। गारंटेड दुख का कारण यानी एकांत से दुख का कारण, दूसरा कोई दुख का कारण है ही नहीं। आज के बाद ऐसा नहीं सोचना कि वजन बढ़ा कि वजन घटा, शरीर का ये रोग हुआ, इससे दुख का कारण है ही नहीं। तुम अपना मानते रहोगे तो रूपाड़ू शरीर हंसे, गुरुदेव सिंह तो ऐसा बोले, रूपाड़ू शरीर हंसे तो भी एम गूंचवाई ने दुखी थी। ऐसा है। देखो, आज्ञाकारी बेटा हो और अपने विद्रोही बेटा हो दर्शन, तो दोनों में से सुख का कारण कौन? आज्ञाकारी बेटा हो, है ना, पानी मांगे दूध देवे, श्रवण जैसा बेटा हो, यात्राएं करावे, कि नहीं? वो सुख का कारण है कि जो विद्रोही हो, विरोधी हो, क्या करते हुए धर्म भरम, ऐसा हर टोके अपने को। ये दोनों में दुख का कारण कौन है? सुख का कारण कौन है? कोई नहीं। दुख का कारण यही है कि ये मेरा बेटा है, ऐसा जब चाह माना तो फिर इसने मुझे बोला, इसने मुझे अच्छा रखा, ऐसा राग द्वेष करके दुखी होने का नियम है। दुखी होना निश्चित है ना? एक बात समझ में आया कि नहीं? इतना ये समझ में आ रहा है? हाँ, देखो अभी बैठता है ना, अभी बात बैठती है, जब शास्त्र सुनते बैठती है, फिर बेटे के साथ जब बात करते हैं तब नहीं बैठती। तब तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये इसे संभालना चाहिए और उसे मुझे संभालना चाहिए, मुझे वो संभाले, है ना? ऐसा ही। पर ऐसा होता है, कौन किसको संभाले, क्या किसको करे? निमित्तिक प्रसंग चलते हैं बाहर में, मगर ये तुम्हें पता हो तो दुखी होने का कोई भी कारण विश्व में नहीं। दुखी होने का कारण तेरी एक समय की पर्याय की भूल में है ना? न तेरे स्वभाव में है, न दुनिया में। बाहर मत ढूंढ, और स्वभाव में भूल नहीं है तो तू स्वभाव भी अनादि से है, भूल भी अनादि से है, और भूल तो भूल है, क्षणिक होती है, मिटने वाली है, और स्वभाव अनादि नहीं। सब बराबर जांच करके अनुभव कर ले, भूल नहीं रहेगी। कितना सिंपल। भावार्थ पढ़ता हूँ, देखो इसमें स्पष्ट किया है बहुत। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता, मूल उपादान का,
और कर्मोदय से जो भाव होते हैं वो परिस्थिति। कर्मोदय से जो भाव होते हैं वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं कहा। उन्हें क्या लिखा, उन्हें क्या लिखा बोलो, उन्हें अपना समझकर परिणमता है, आया ना यहाँ। वो भाव होते हैं वहां तक राग आया, ठीक है, मगर उस राग को तुमने क्या माना, अपना मानकर, यानी उसमें क्या हुआ, उसमें ये तो सही तो है, बच्चों के प्रति राग नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये तुमने गलत नहीं माना उसे। अरे राग है इसलिए तुम दुखी हो, दुख के कारण को दुख के कारण तो मानो। समझ आया कि नहीं, ये कह रहे। और एक नई बात होती है, मुझे तो राग वैसे नहीं होता मगर एक बच्चे के कारण होता है, फिर वो और एक, जिनके बच्चे नहीं है इनको राग नहीं है। अरे तुम्हें बच्चे होने में निमित्त तुम्हारा राग ही हुआ है, नहीं तो बच्चे में तुम निमित्त कैसे बनते, आया ख्याल, ऐसा ही देखो। अपना समझकर परिणमता है ना, उपादेय समझकर परिणमता है, अर्थात तो मैं तो इसीलिए हूँ, बस राग आवे द्वेष आवे क्रोध मान माया लोभ होवे और बस शुभाशुभ भाव के अनुसार सब कुछ अपना प्रवर्तन करे और दुनिया में सुखी होवे, तो क्या तेरा दुखी होना निश्चित है। गजब है, समझा दर्शन, तेरा दुखी होना निश्चित है। प्रतिज्ञा कथन लगता है मुझे तो कि ऐसा करेगा तो तेरा दुखी होना निश्चित है। प्रतिज्ञा कथन हुआ कि नहीं, परमार्थ है भाई। देखो, उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसीलिए वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता है, ऐसा नियम है, स्वाभाविक है, इसमें किसी का दोष नहीं है, न स्वभाव का न पर का, तो किसका दोष है, एक समय की पर्याय का अपना यानी कौन अपना, स्वभाव का नहीं, पर्याय में जो हम भूल करते हैं वो स्वयं परिणामी आत्मा की भूल हुई। अपरिणामी में दोष नहीं है, पर में दोष नहीं है, और परिणामी तो परिणमता है तो स्वभाव रूप, पर एक समय की पर्याय में ये सब देखता नहीं और भूल करता है, तो इसीलिए बंधता है। अब तात्पर्य वृत्ति देखो, इसमें तो और खुलासा है, इतना जबरदस्त है ना। इसमें कैसा बताया है कि रागादि दुख के कारण डायरेक्ट नहीं, रागादि में एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। सबसे पहले ये समय सार का एक मूल एकत्व बुद्धि पूरक रागादि वो अनंत संसार का कारण है। गजब की बात, तो ज्ञान ही नहीं हुआ। हाँ, पर वो अल्प दुख है ना, वो तो ज्ञाता दृष्टा रहने का आ गया, अभी क्या है, हाँ, जाने वाला है और जाने रूप ही है, अब जाने के लिए ही आता है, ऐसा समझ लो, स्वभाव में तो है नहीं। हाँ, उसका जन्म मरण के लिए ही हुआ है। ये एक ज्ञानी की चौखट पे एक कार्यक्रम है, समझा है ना। और अज्ञानी के चौखट पे जन्म होता है, सुनो यहाँ, अज्ञानी की चौखट पे, ए भाई इधर देखो, अज्ञानी की चौखट पे जो रागादि जो चलते हैं, है ना, तो ये जन्म होता है, तो जैसे उसे संभालने के लिए उसी को चोटता है और उसी को संभाल करते हुए उसी में रमता है। गजब की बात है, इधर ध्यान रखो, स्वाध्याय में ध्यान रखो, ऐसा है। तात्पर्य वृत्ति हिंदी देखो, जैसा जहाँ जो होता है होने दो, बारिश आवे धूप आवे, बच्चे खेले बच्चे भागे, हम इसी में ध्यान रख सकते हैं, हम इसी में अपना ख्याल रख सकते हैं, समझा कि नहीं। ऐसा अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावी आत्मा को न जानकर रागादि करता है, कितना ब्रह्म कथन है। रागादि कर्म के कारण करता है, ऐसा नहीं, स्वभाव को भूला, जैसे कौन सा स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने रूप उसका कार्य है, वो वास्तव में कानून है और नियमित कार्य है। ज्ञप्ति क्रिया सहित ही आत्मा होता है, बिना क्रिया का आत्मा होता नहीं। तो ये अपनी क्रिया जो है वो अपनी क्रिया को भूल कर, है ना, दूसरे की क्रिया करना, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, अपनी भी करूं और दूसरे की भी करूं, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि आए ना आगे, कर्ता कर्म अधिकार। अज्ञानी जी शुद्ध स्वभावी आत्मा को न जानकर राग आदि करता है, राग आदि यानी राग भाव को कर्तव्य मान के करता है, इसीलिए
वह सुनना भावी रागादि भावजनक नवीन कर्मों का कर्ता होता है, ऐसा कहते हैं। कितनी जोरदार बात लिखी। यानी भविष्य में जो राग का कारण बनने वाले कर्मों को पहले से आमंत्रित कर देता है। समझा? यानी मैं राग का संपर्क में रहूं तो फ्यूचर में भी दुखी हो ऐसा कर्म बंद करता हूँ, कर्म का आमंत्रित करता हूँ, कर्म को बंद करते रहता हूँ कि वो वापस मुझे वो व्यवस्था खड़ी करे कि मैं उसमें उलझूं। ऐसा अपने को दुखी करने की व्यवस्था भी हमने स्वयं ने की। हम भूल गए, हम पाप का उदय आवे तो डर जाते हैं, तो क्या तूने स्वयं व्यवस्था की। पुण्य का उदय आवे तो हम अहंकार करते, अहंकार करके दुखी होते हैं, तो क्या दुखी होने की तूने स्वयं व्यवस्था की है कि तू स्वभाव में जावे ही नहीं। पुण्य का उदय में तुमने ये व्यवस्था की है कि मैं स्वभाव में जाऊँ ही नहीं। पाप के उदय में तूने ये व्यवस्था की है कि अपने को डंडे पड़े। तो ये व्यवस्था किसने की है? स्वभाव को भूल कर तूने स्वयं ने ये भाव किया। अभी आज भूल गया, दूसरे पे आरोप देना चालू कर दिया, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते है ना, वो ऐसे बिल्डर से, वो फलाने है, वो खराब है। अरे भाई तूने, तेरी झोली में कुछ, तेरा कुछ नहीं है, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं है, तू बड़ा मतलब शरीफ है क्या? अरे तूने खुद ने ऐसा सब व्यवस्था हो ऐसी की है, ऐसे निमित्त मिले, ऐसा तूने पोजीशन बनाने में तेरा ही अन्याय है, तेरा ही अपराध है। ऐसा अगर एक बार समझ पड़े तो पर से दृष्टि छूट जाए। नए नए कर्म को बांधता है, इसलिए तुरंत आम छे पेलो आम छे, पेलो आम करशे, पेलो आम करे छे। अरे कितना हेडेक। भविष्य में भी कर्म बांधने का निमित्त लिखा ना, भावी कर्मोदय होकर राग मिले, ऐसी व्यवस्था अभी के राग में मिथ्यात्व का बीज डाल कर करता है। यानी एकत्व बीज का एकत्व पूर्वक राग करके भावी में भी वे आवे ऐसी व्यवस्था करता है। इसमें ऐसी दवाई बीज मिला देता है, राग आवे उसमें एकत्व करके कि भावी में भी मुझे ऐसी व्यवस्था मिले, ऐसा कर्म का बंध करते हैं। वो एक आचार्य देव कहते हैं, वो अब ये बात हम पुनः करते हैं। कितनी बार करोगी? अरे तुम कितनी बार तुम दोष करते हो, तो हम कितनी बार कहे, ऐसा तुम्हें क्या तकलीफ? तुम जितनी बार दोष कहोगे, इतनी बार कहने वाला कोई ज्ञानी आ ही जाएगा, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को इतना करुणा का भाव आए बिना नहीं रहता। कैसा स्वरूप देखो। राग द्वेष कसाय रूप द्रव्य कर्मों को, आए ना, द्रव्य कर्मों को उदय होने पर अपने स्वभाव से च्युत होकर उस उदय के निमित्त से सुनना, जीव में रागादि भाव या परिणाम होते हैं। सिंपल परिस्थिति, स्वभाव को भूलकर हुआ, कर्म ने नहीं कराया, अब सुनना। अब उन प्रत्ययों में सुनना, उन प्रत्ययों में यानी उस बंध के कारणों में, प्रत्यय यानी बंध के कारण क्या भूल कर देता है, अज्ञान कहाँ बैठा है, उन प्रत्ययों के द्वारा किए गए रागादि में हूं। समझ में आया? पर के लक्ष्य से ये अशुद्ध उपादान और पर के उदय से ये निमित्त कथन। रागादि होते हैं, स्वभाव में से नहीं हुए, पर ने नहीं कराए, स्वभाव चूका, पर का लक्ष्य किया, कर्म के उदय की व्यवस्था में जुड़ा, तो ये रागादि हुए। ठीक है ना? तो उस प्रत्ययों में, उस बंध के कारणों में क्या 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 किया भूल इसने? रागादि में हूं, इस प्रकार अभेद रूप से मैं हूं ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता हुआ, ये श्रद्धा का दोष करता हुआ जीव फिर से भावी रागादि रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों को बांधता है ना? इसीलिए उन रागादि परिणामों का अज्ञानी जीव करता होता है। इसलिए हम अज्ञानी को रागादि का कर्ता कहते हैं। देखो ये रागादि से ये आया ना 19वीं गाथा, याद करो, पूर्व रंग अधिकार की, है ना? ये अज्ञानी कब तक रहेगा, अथवा ये अज्ञान क्या है ना? तो कर्म और नो कर्म में जब तक, कर्म यानी क्या? भाव कर्म। भाव कर्म यानी क्या? 2 सर्टिफिकेट दिए थे ना, एक तो पुद्गल के परिणाम, यानी पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं जिसमें सेंस नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, इसलिए पुद्गल के, और दूसरा आत्मा के तिरस्कार कराने वाले, 2 सर्टिफिकेट दिए। और दूसरा को नो कर्म,
अर्थात जो संयोग में शरीर आदि है वो उससे क्या करता है, अभेद बुद्धि करता है। अभेद बुद्धि करता है इसका अर्थ क्या है, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ये जैसे ज्ञान को अपना कोई माने स्वभाव को, ऐसा ये चीज को अपना मानता है, उसके लिए जीता है, इसमें उसे कोई गलत नहीं लगता। पुण्य का उदय की झंखना, पाप के उदय को हटाने का प्रयास बाहर में है, कंटिन्यू यही करता है, ये हेडेक है, ये इतनी परेशानी में रहता है। यहाँ कह रहे तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, ये अभेद बुद्धि जब तक करेगा तब तक ये अज्ञानी होगा और उसे नए कर्म का बंध होगा, ऐसा कह रहे हैं। ये इसमें ये नियम है, ये नियम है, यानी ये निश्चित है कि ऐसा करते हुए कभी तेरा बंध नहीं रुकने वाला। इस प्रकार से ये तात्पर्य वृत्ति हिंदी समाप्त हुई। कल मैं गुरुदेव सिंह के प्रवचन से 2-3 अंश पढ़ूंगा और यही गाथा सेम टू सेम गाथा वापस 282 गाथा ऐसा करके लिखा। देखो, अतः यह सिद्ध हुआ अथवा पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, कह के पुनः दोहराते। कोई कहे कि इतनी बार क्या आप लोग हम लोग नहीं करते? मान लो कि किसी हमारे घर में प्रसंग हो गया, शादी ब्याह का प्रसंग हो गया, हो जाने के बाद भी पुनः सब मिलते हैं, पुनः उसका जिक्र करते हैं, पुनः कैसेट देख के पुनः देखते हैं, देखते कि नहीं देखते, तो ये पुनः बात को छेड़ते हैं, कितना मजा आया, कितना अच्छा सीन था, ऐसा कहकर पुनः वो चर्चा करते कि नहीं करते। तो गुरुदेव श्री को, आचार्य श्री को ये लगा कि ये बात निश्चित हो गई कि ये जब तक अज्ञान होगा तब तक ये दुखी होने का नियम है, निश्चित है। तो मैं फिर से आपको सावधान करने के लिए पुनः दोहराता हूँ, ऐसा कहकर इन्होंने पुनः एक गाथा लिखी। तो ये गाथा भी पढ़ेंगे या बीच में गुरुदेव श्री का प्रवचन है वो ले लेंगे, या एक गाथा सेम होने से पहले गाथा को समाप्त करेंगे, फिर दोनों में से कोई एक गाथा के गुरुदेव श्री के कुछ प्रवचन के अंशों से अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे कल जैसा परिणाम होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।